स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th चैप्टर 9 की मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 19 है। काफ़ी लेंदी होने की वजह से इस एग्जाम्पल का हमने अलग से वीडियो बनाया है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू C1 ए की पावर ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस में C2 ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स वेयर C1 एंड C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। कहना ये चाह रहा है जिस प्रकार से आपने 9.2 सोल्व की थी उसी तरह से ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ये फंक्शन दे रखा है और आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये फंक्शन है जो इसका सॉल्यूशन है क्या। तो अब इस फंक्शन को इसको हम अलग से ले लेते हैं। देखो y, तो y ले लिया मैंने, e की पावर ax हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ c1 cos bx बचा है और यहाँ c2 sin bx बचा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड में। तो अच्छा, फिर उसमें देख के रखा है, देखो उसमें यहाँ देखो, यहाँ दो बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है अधिकतम मैक्सिमम। तो हमको यहाँ डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए, फिर दो बार इसका डिफ्रेंशिएट भी चाहिए, और उसके बाद इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास में यदि वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ देखो दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, एक फंक्शन ये है और ये है। तो u डॉट वी का रूल लगाएंगे इसमें, तो ये एज इट रख लो इसको। तो e की पावर ए एक्स को हमने एज इट रख लिया और ब्रैकेट इसमें हमने C1 कांस्टेंट है और इसका कोस बी एक्स का क्या करेंगे, साइन बी एक्स हो जाता है, फिर बी एक्स का करेंगे तो b आ जाता है। तो इसको यहाँ लेता हूँ, कोस बी एक्स का तो क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस को बाहर ले लिया मैंने। यहाँ C1 है और यहाँ देखो साइन बी एक्स है, कोस बी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस में साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स को यहाँ लिख दिया मैंने। तो यहाँ साइन और बी एक्स, और यहाँ बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो b बचेगा, तो b को भी मैंने यहाँ दे दिया बाहर कॉन्स्टेंट। अच्छा, आगे देखो प्लस लगाओ, यहाँ C2 तो आपका कांस्टेंट है ही, और साइन bx का क्या होता है, कोस bx होता है, कोस bx। फिर bx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b बचेगा, तो b को मैंने यहाँ ले लिया। तो अभी तो एक पार्ट सोल्व हुआ है, अब इसको हम एज इट रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एज इट वाले को ऐसे लिख दो, तो यहाँ प्लस में C1 और कोस bx और प्लस में C2 साइन bx, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एज इट रहेगा, और e की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन a हो जाएगा। तो इसका तो a ले लिया और e की पावर ax को हमने एज इट रख दिया, एज इट। अब देखो दोनों टर्म्स में e की पावर x है जो कॉमन आ रहा है, इसमें देखो दूसरा पेन ले लेते हैं। यहाँ e की पावर x है और ये e की पावर x है, ये तो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ e की पावर ax को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचता है, देखो यहाँ साइन बी एक्स है और यहाँ भी साइन बी एक्स है। तो साइन बी एक्स के टर्म्स को मैं यहाँ a से मल्टीप्लाई होंगे, ये सारे टर्म्स, ये भी a से मल्टीप्लाई होगा और ये भी a से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ, तो मैं साइन बी एक्स को कॉमन ले रहा हूँ यहाँ, तो मैंने ले लिया साइन बी एक्स कॉमन, साइन बी एक्स कॉमन ले लिया। तो ये प्लस वाला टर्म्स है, ये आगे ले लो। देखो तो यहाँ क्या बचेगा, साइन बी एक्स कॉमन लेने पर ए सी टू बचेगा, तो ब्रैकेट में ले लिया मैंने ए सी टू बचा, और यहाँ से बचा माइनस में बी सी वन बचा, सी वन ये ले लिया कॉमन इसमें। अब हम कोस वाले को कॉमन लेते हैं, कोस बी एक्स को, तो यहाँ प्लस के अंदर कोस बी एक्स है, कोस बी एक्स कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ। तो देखो एक टर्म तो कोस बी एक्स का ये है, ये ए है और ये है, दोनों प्लस के अंदर है, कोई सा भी ले लो आगे पीछे। तो मैंने यहाँ इसका ए सी वन कॉमन ले लिया, ए सी वन, और प्लस के अंदर यहाँ बी सी टू कॉमन ले लिया, बी सी टू कॉमन ले लिया, और ये सोल्व हो गया। यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया है। अब वो कह रहा है इसका एक बार डिफ्रेंशिएट और करेंगे, तो और डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो इसमें भी ये दो फंक्शन है, ये फर्स्ट है मान लो, ये सेकंड है, तो ये इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और ये e की पावर ax को एज इट रख दो, e की पावर ax को हमने एज इट रख दिया, और इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो देखो यहाँ ये तो कांस्टेंट टर्म है, साइन bx का कोस bx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस bx, कोस bx,
और फिर बी एक्स का करेंगे तो बी मिलेगा, तो बी को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो हमको क्या मिलेगा ए बी सी टू, और यहाँ माइनस में बी का स्क्वायर और सी वन मिल जाएगा, ये कंप्लीट। अब यहाँ देखो कोस बी एक्स है तो इसका क्या होगा, माइनस में साइन बी एक्स होगा, तो यहाँ माइनस में हम क्या ले लेते हैं साइन बी एक्स, तो इसका वो कर देते हैं साइन बी एक्स, और ये बी बचेगा, इसका बी एक्स कर देते हैं तो बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो क्या हो जाएगा ए बी सी वन, और प्लस के अंदर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का स्क्वायर सी टू, ये बच गया एक पार्ट, एक का हुआ है, इसका एज इट रखा, इसका डिफरेंस, अब इसको एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, जो एज इट है इसको हम यूँ रखते हैं, ग्रीन से ले लेते हैं, तो यहाँ साइन बी एक्स, और यहाँ ए सी टू माइनस में बी सी वन, और यहाँ क्या करूँ मैं प्लस में कोस बी एक्स और ए सी वन प्लस में बी सी टू, ये तो हमने एज इट रख लिया, और इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स तो एज इट रहेगा, ई की पावर ए एक्स तो एज इट रहेगा, और ए एक्स का डिफरेंस करेंगे तो मल्टीप्लाई में ए आएगा, इसको यहाँ दे दिया हमने। अब पुनः से देखो इसमें ई की पावर ए एक्स है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें, दो टर्म्स हो गए ना, एक तो प्लस का साइन है, यहाँ देखो यहाँ प्लस का साइन है। अच्छा जी, अब यहाँ दोबारा से हम इसको और सोल्व करते हैं, तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर ए एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हम इसको ई की पावर ए एक्स को तो कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन, अब इसमें दोनों में साइन के टर्म्स को एक जगह रख देते हैं, कोस के टर्म्स को एक जगह रख देते हैं, तो यहाँ देखो साइन बी एक्स कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ साइन बी एक्स का ये टर्म है, और यहाँ ए से मल्टीप्लाई होगा, बट ये यहाँ ध्यान रखना ए से मल्टीप्लाई होगा, ये ए से मल्टीप्लाई, और एक साइन बी एक्स का ये है, तो हम क्या करते हैं यहाँ साइन बी एक्स कॉमन ले लेते हैं, दूसरा पेन से ले लेता हूँ मैं यहाँ साइन बी एक्स कॉमन लेता हूँ मैं, साइन बी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ तो क्या बचेगा ए सी टू बचेगा, ए सी टू माइनस में बी सी, सॉरी ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर सी टू, और यहाँ माइनस में ए बी और सी वन, ये आ जाएगा इसका। अच्छा प्लस में, अब यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस ले लो, तो साइन बी एक्स तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा अभी, तो माइनस में, और ये क्या बच जाएगा ए बी सी वन, और ये क्या बच जाएगा माइनस में बी का स्क्वायर सी टू, ये तो साइन को एक जगह किया है, ओनली हमने साइन को, अब हम कोस के टर्म्स को एक जगह इकट्ठे करेंगे, तो यहाँ तो साइन कॉमन लिया था, अब हम प्लस का कोस बी एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ कोस प्लस का, यहाँ कोस बी एक्स है, कोस बी एक्स है या क्या है, कोस बी एक्स ही है, कोस बी एक्स का ये टर्म है और ये टर्म है, कोस बी एक्स, और पेन ले लो एक दूसरा, कोस बी एक्स का ये टर्म है, बट ये से ए से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना ए से मल्टीप्लाई होगा, और ए कोस बी एक्स का ये टर्म है, तो यहाँ कोस बी एक्स को कॉमन लेने के बाद में मैंने यहाँ क्या बचा मेरे पास में, यहाँ ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर सी वन होगा, ए स्क्वायर सी वन है, प्लस में ये ए बी सी टू है, और अब इसमें से देखो ए बी सी टू है, ठीक है, अब इसमें से देखो तो यहाँ भी प्लस का ए बी सी टू है, प्लस का ए बी सी टू है, और ये माइनस का बी का स्क्वायर और सी वन है, ये है। एक लाइन और सोल्व कर दो, इसमें जो डबल बार आ रहे हैं उनको टू कर दो, टू टाइम कर दो यहाँ, तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के अंदर क्या हो जाएगा भाई, ई की पावर ए एक्स, ये तो कॉमन है, और साइन बी एक्स के क्या क्या टर्म है देखो, साइन बी एक्स, और ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ ए का स्क्वायर और सी टू, और ये दोनों टर्म सेम है, तो यहाँ माइनस में टू ए बी सी वन कर देता हूँ, और ये क्या करता हूँ प्लस में बी का स्क्वायर सी टू कर देता हूँ, ये तो ये साइन वाला हो गया, और प्लस में अब कोस लेंगे यहाँ, तो कोस के लिए देखो कोस बी एक्स कॉमन लोगे, जगह कम है तो यहाँ दे दो आप दिखाने में के लिए, कोस बी एक्स, और यहाँ देखो ए स्क्वायर सी टू, और नहीं ए स्क्वायर सी वन है, यहाँ ये कोस ये है ए स्क्वायर सी वन, और ये दोनों सेम है, तो प्लस में टू ए बी सी टू हो गया दोनों, और माइनस में बी का स्क्वायर सी वन है,
और यहाँ तो कोस का टर्म्स यह ले लिया मैंने, और यहाँ हाँ इसी को अरेंज किया है मैंने। कॉमन तो हमने पहले ले लिए थे, अब इसको अरेंज किया है। तो देखो तीन तीन टर्म्स हो गए दोनों के अंदर। दोबारा देख लो, ए स्क्वायर सी वन, तो ए स्क्वायर सी वन है, यहाँ 2ab कर दिया अपन ने, 2ab प्लस के C2 ठीक है, माइनस में बी स्क्वायर सी वन बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर रखो, यानी इसको दोबारा लिख लेता हूं मैं, इसको लिखूंगा मैं d2y, दिखेगा या नहीं दिखेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस में 2a dy बाई डी एक्स, और प्लस के अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वाई, ये इसका LHS ले लिया हमने, LHS देखो कहाँ है, दोबारा देखो, ये देखो ये रहा आपके पास में, देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये लिख दिया हमने, और माइनस में 2a dy बाई डी एक्स लिख दिया, और प्लस में a स्क्वायर वाई है, a स्क्वायर वाई dy ये लिख दिया। अब इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है, तो देखो हम ज़्यादा है नहीं, अब तो काम खिंच गया। अब dy बाई जो dx था हमारे पास में, इसको माइनस 2a से मल्टीप्लाई करेंगे और y को a स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसको मैंने अलग पेज पर लिख लिया है। तो यहाँ देखो ये माइनस 2a dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स वहाँ से उठा लिया था और माइनस 2a से मल्टीप्लाई कर दिया हमने ही इसको। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, देखो माइनस 2a से होते, तो e की पावर ax है, तो यहाँ माइनस में है e की पावर ax तो बाहर रख लो, e की पावर ax तो बाहर रख लो, और इस माइनस 2a से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। तो e की पावर ax में क्या हो जाएगा, यहाँ साइन बी एक्स, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस में 2a का स्क्वायर C2, और ये माइनस माइनस प्लस 2ab और C1 ठीक है, ये तो क्लोज। और अब C2 लो, वो लो तुम्हारा कोस, लो कोस को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ प्लस में, यहाँ दे देता हूँ इसको, प्लस में कोस bx है और इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो ये जगह माइनस में 2ab C2 हो जाएगा, और ये माइनस में ही 2a का स्क्वायर C1 हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व कर लिया है, जरूरत पड़ेगी तो इसकी वैल्यू यहाँ से उठाकर ले लेंगे हम इसमें। और वो नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करो, तो हम a स्क्वायर बी स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ, तो देखो इसके अंदर वो e की पावर ax तो कॉमन रखो बाहर, e की पावर ax तो कॉमन रखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर ये साइन बी एक्स वाला ले लो पहले आप, क्योंकि सभी में साइन बी एक्स वाला है, तो ये साइन बी एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ तो साइन बी एक्स और इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इससे इनसे दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर C2 प्लस में बी स्क्वायर C2, ये हो जाएगा, ये साइन का हो गया। अब हम प्लस में कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कोस बी एक्स लिख लेता हूँ, यहाँ अगले स्टेप में यहाँ कोस बी एक्स के टर्म्स सब एक जगह निकाल लेते हैं हमने। तो कोस बी एक्स तो ये ले लिया, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ दोनों से, तो यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर C1 प्लस में बी स्क्वायर C1 हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज, और एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, छोटा है। अच्छा जी, अब तीनों से हम यहाँ से देखो, इसमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर से कोस बी एक्स की वैल्यू उठाएंगे, सभी तीनों के अंदर e की पावर ax है जो कॉमन है, देखो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, और जो थर्ड टर्म्स था हमारा उसमें भी हमारे कॉमन है, तो तीनों से हम वैल्यू उठाएंगे, तो देखो इसमें भी कॉमन है, ये देखो। तो हम पहले e की पावर ax को तो हम कॉमन ले लेते हैं, देखना इसमें, चलो इसको इस पेज पर कर देता हूँ मैं, देखो तीनों का सोल्व कर रहा हूँ मैं, LHS को सोल्व कर रहा हूँ मैं, LHS को सोल्व कर रहा हूँ। तो e की पावर ax को तो हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा दिया। अब तीनों टर्म्स से साइन बी एक्स उठाएंगे, साइन बी एक्स में क्या क्या कॉमन है वो तीनों से उठाएंगे हम। तो देखो यहाँ साइन बी एक्स का पहले d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से साइन के टर्म्स उठाओ, साइन के कॉमन लिया दो, तो ए स्क्वायर C2, यहाँ देखो लिख दो, यहाँ ए स्क्वायर C2 है, और माइनस में 2ab C1 है, और प्लस में b का स्क्वायर C2 है। दोबारा से देख लो, यहाँ देखो ये रहा, इसमें
साइन बी एक्स में ए स्क्वायर सी टू है माइनस टू ए बी सी वन है और बी स्क्वायर सी टू, ये उठा लिया हमने यहाँ से। अच्छा, अब जो सेकंड वाला टर्म है यहाँ से साइन बी एक्स के उठाओ, तो माइनस में टू ए स्क्वायर सी टू, माइनस में टू ए स्क्वायर सी टू और प्लस का टू ए बी सी वन है। और अब तीसरे टर्म से सी वन साइन बी एक्स उठाओ, यहाँ साइन बी एक्स, तो यहाँ ए स्क्वायर सी टू है, तो प्लस के अंदर जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, प्लस के अंदर क्या है ए स्क्वायर सी टू, ए स्क्वायर सी टू प्लस में बी स्क्वायर सी टू है, सी टू है। ये देखो, ये एक बार देख लो, यहाँ से ए स्क्वायर सी टू है और बी स्क्वायर सी टू है। ये अब हम तीनों से हम कोस के टर्म उठाएंगे। हम तो यहाँ लिखो, इसमें पेन था इसमें, ये रहा, तो अब यहाँ प्लस लगाओ और यहाँ कोस बी एक्स, तो अगले स्टेप में मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये तो है, मैं कोस बी एक्स के टर्म उठाऊंगा, कोस बी एक्स के टर्म्स उठाऊंगा मैं, तो यहाँ ब्रैकेट है। अब चलो कोस बी एक्स की तरफ, तो पहले तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में डबल उसमें ले लेंगे, तो इसमें से ये देखो ए स्क्वायर सी वन है, तो यहाँ से ले लेंगे हम ए स्क्वायर सी वन और प्लस में है टू ए बी सी टू है, टू ए बी सी टू है और माइनस में बी स्क्वायर सी वन है। अच्छा, अब इसका तो काम खत्म है, अब इसमें से उठाओ, तो माइनस का टू ए बी सी टू है और ये क्या है माइनस का टू ए स्क्वायर सी वन है। और अब थर्ड में से उठाओ, इसमें से ए स्क्वायर सी वन है और बी स्क्वायर सी वन है, यानी कि ए स्क्वायर सी वन करो, ए स्क्वायर सी वन और प्लस में ए बी स्क्वायर सी वन करो। अब इनमें जो कट रहे हैं उनको काट दो। देखो भाई, देखो क्या क्या कट रहा है। यहाँ ए स्क्वायर सी टू है प्लस का, तो ए स्क्वायर सी टू देखो कहाँ है इसमें, तो ए स्क्वायर सी टू एक ये है एक ये है, तो दो हो गए, तो दोनों को मिला करके दो हो गए और दो माइनस के ये हो गए, तो कट गए। अब यहाँ देखो बी स्क्वायर एक ये है एक ये है, प्लस के है दोनों, और ये दोनों एक माइनस का था उसमें, एक इसके अंदर माइनस का आएगा, ये टू ए बी एस सी, तो ये इससे कट गया, एक कहीं माइनस का है, कहीं न कहीं उसमें मिस्टेक हो गई होगी, चेक कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद दोबारा देखते हैं यहाँ इसमें, यहाँ ए स्क्वायर सी वन, तो ए स्क्वायर सी वन देखो कहाँ है इसमें, ए स्क्वायर सी वन देखो एक प्लस का ये है एक प्लस का ये है, दो हो गए और ये माइनस के दो हैं, तो ये दोनों ये कट गए, ये तीनों टर्म्स। टू ए बी सी टू देखो, टू ए बी सी टू ये प्लस का ये है और ये माइनस का ये है, ये कट गया। और ये बी स्क्वायर सी वन है, ये प्लस का बी स्क्वायर सी वन है, ये प्लस माइनस का सी वन स्क्वायर, एक साइन का दिक्कत आ रहा है, कहीं मिलती है, तो यहाँ देखो यानी कोस बी एक्स और इन टू के अंदर जीरो होगा, तो ये पूरा टर्म जीरो, अब ये भी जीरो होना चाहिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं, साइन बी एक्स वाले टर्म से कहीं नेगेटिव का दिक्कत पड़ रहा है, तो यहाँ साइन बी एक्स में ए स्क्वायर सी टू माइनस टू ए बी सी वन और बी स्क्वायर सी टू, यहाँ बी स्क्वायर सी टू कहाँ से है, ये बी स्क्वायर साइन बी एक्स के अंदर, साइन बी एक्स में बी स्क्वायर सी टू ही है यहाँ, लेकिन ये नेगेटिव है, ये देखो ये तो मिस्टेक ये हो गई थी, यहाँ बी स्क्वायर सी टू, ये देखो ये नेगेटिव है, लिखने में मिस्टेक हो गई, तो ये बी स्क्वायर सी टू है जो ये माइनस का है और ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट गए, तो कहने का मतलब है ये जीरो आ गया। तो यहाँ ई की पावर ए एक्स और ये कोस साइन बी एक्स भी मल्टीप्लाई में जीरो हो रहा है और कोस बी एक्स भी जीरो हो रहा है, तो सब की वैल्यू जीरो आ गई, तो इक्वल टू में जीरो है, तो ये हमारे आर एच एस का इक्वल आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हैंस क्या लिखोगे, हैंस गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। कैसा लगा आपको, लेंथी क्वेश्चन था, जैसा लगा वैसे कमेंट्स में बताना। थैंक यू।